हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली के अंदर जो है हम कैसे सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं, जिसको हम जो है टैक्स इनवॉइस भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सीखा था कि कैसे हम टैली के अंदर लेज़र क्रिएट करते हैं, कैसे हम परचेज बिल की एंट्री करते हैं और कैसे जो है हम डेबिट नोट बनाते हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि सेल बिल जो है हम टैली के अंदर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी टैली को ओपन कर लेना है। टैली ओपन कर लेने के बाद आपने क्या करना है, वाउचर पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपने जो है सेल वाउचर को जो है सेलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सेल वाउचर के अंदर मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी डेट में आप अपना सेल का इनवॉइस बना रहे हो। तो F2 पे जो है डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है वाउचर डेट आ जाएगी। यहाँ पे आपने जो है वाउचर की डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी दिन आप जो है सेल का इनवॉइस बना रहे हो। जैसे 2/4 को मैं जो है सेल का इनवॉइस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ 2/4। उसके बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपने अपनी उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप माल सेल करने वाले हो। तो मेरे पास यहाँ पे लेज़र जो है इस पार्टी का क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और क्रिएट पे आके जो है यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। क्रिएट पे आके एंटर जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने जो है नेम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी पार्टी का जो है नाम लिख देना है जिसको आप माल सेल कर रहे हो। जैसे राम एंड सन्स को जो है मैं माल सेल करने वाला हूँ, तो उनकी कंपनी का जो है यहाँ पे मैं लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ। नेम के अंदर आपने उनकी कंपनी का नाम लिख देना है। उसके बाद एलाइसिस में जो है शॉर्ट में अगर आप उनका नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज तो आपने एंटर प्रेस करना है। तो आप अंडर पे आ जाओगे। अंडर के अंदर आपने जो है सन्ड्री डेटर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिनको भी हम माल सेल करते हैं वो जो है हमारे सन्ड्री डेटर होते हैं, तो आपने सन्ड्री डेटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल जो है अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो उस ऑप्शन को आप यस कर दोगे। कितने दिन का आप जो है उधार देना चाहते हो, यहाँ पे आप उतने दिन डाल दोगे। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। चेक फॉर क्रेडिट डेज डर्निंग वाउचर एंट्री, ये ऑप्शन आपने तभी यस करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी पिछली पेमेंट अभी आई नहीं है और आप नई एंट्री पास करोगे तो टैली आपको बता देगी कि इतने दिन हो चुके हैं और पिछली पेमेंट आपकी नहीं आई है। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप एड्रेस पे आ जाओगे। जिस भी पार्टी को आप माल सेल कर रहे हो उसका जो भी एड्रेस होगा, आपने एड्रेस के अंदर जो है उसका प्रॉपर एड्रेस डाल देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट से उस पार्टी का एड्रेस डाल देता हूँ जिसका मैं सेल्स इनवॉइस बना रहा हूँ, जिसको मैं माल सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका एड्रेस जो है लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे तो स्टेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो स्टेट आपने उसकी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर स्टेट टू स्टेट आप माल सेल कर रहे हो तो आपकी सेम स्टेट रहेगी। अगर आप दूसरी स्टेट में माल बेच रहे हो तो आपकी स्टेट जो है यहाँ पे आपने उसकी डाल देनी है। उसके बाद पिन कोड में आपने जो है उसका पिन कोड डाल देना है पार्टी का, जहाँ की भी वो उसकी कंपनी है वहाँ पे उसका पिन कोड एड्रेस के साथ होगा तो वो आप डाल दोगे। बैंक डिटेल अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ऐसे ही पैन नंबर भी अगर आप पार्टी का डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ से आपसे पूछता है कि किस टाइप की आपकी पार्टी है। तो जिस भी टाइप की आपकी पार्टी है तो आप इन ऑप्शन में से उसको सेलेक्ट कर लोगे। इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनरजिस्टर्ड अपनी पार्टी को सिलेक्ट करते हैं कि हमारी जो भी कंपनी है जिसको हम माल सेल कर रहे हैं उसके पास GST नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे अनरजिस्टर्ड उसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। उसके बाद डिलीवरी नोट अगर आपने बिल बनाने से पहले कोई बनाया था तो वो नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, अदरवाइज तो इस ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद डिस्पैच डॉकेट नंबर का एक हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिस भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपका माल जा रहा है वो हमें जो है कि डॉकेट नंबर देता है, तो वो नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। वो आपको जो है ट्रांसपोर्टर प्रोवाइड करा देगा। तो यहाँ पे मैं जो है एग्जांपल के लिए एक डिस्पैच डॉकेट नंबर डाल देता हूँ कि ट्रांसपोर्टर ने मुझे ये डिस्पैच डॉकेट नंबर दिया है। उसके बाद डिस्पैच थ्रू जिस भी व्हीकल के थ्रू आपका माल जा रहा है वो यहाँ पे आपने उसका नाम लिख देना है। जैसे कार, ट्रैक्टर, जीप, मोटरसाइकिल, जिस भी माध्यम के थ्रू आपका माल जो है सेल हो रहा है, जा रहा है आपके पास से, वो यहाँ पे आपने डाल देना है। जैसे ट्रक के थ्रू जो है हमारा ट्रांसपोर्टर माल भेजने वाला है तो मैं यहाँ पे ट्रक लिख देता हूँ। उसके बाद डेस्टिनेशन, जहाँ पे भी आपका माल जा रहा है उस शहर का या फिर स्टेट का आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद एंटर आप प्रेस करोगे तो कैरियर एजेंट नेम में किसी एजेंट या कैरियर के थ्रू, जैसे ट्रांसपोर्टर के थ्रू आपका माल जा रहा है या एजेंट के थ्रू जा रहा है, उसका आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ VRL लॉजिस्टिक। VRL लॉजिस्टिक से हमारा माल जो है वो डिस्पैच हो रहा है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। बिल ऑफ लैंडिंग LR नंबर, जहाँ पे भी आपका माल डिस्पैच होगा वहाँ से अगर कोई बिल्टी बनती है तो वो बिल्टी नंबर यहाँ पे आपने एंटर कर देना है।
तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी मैं जो है एक बिल्टी नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद बिल्टी की आपने डेट डाल देनी है। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे आप तो मोटर व्हीकल नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है, जिस भी गाड़ी के थ्रू आपका जो है माल ट्रांसपोर्टर भेज रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका गाड़ी का एक नंबर डाल देता हूँ कि ये ट्रांसपोर्टर ने मुझे नंबर दिया था, तो मैं यहाँ पे ये मोटर व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारी पार्टी की सारी डिटेल आ जाती है विद उसका एड्रेस। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने सिंपली एंटर प्रेस करते जाना है। यहाँ पे हमारे पास बिल टू शिप टू का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम जो है आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। तो अगर कोई पार्टी जो है बिल कहीं और का बनवाती है और माल कहीं और डिस्पैच कराती है, तब हम उस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एंटर यहाँ पे प्रेस करता हूँ। यहाँ पे जो है सेल्स लेज़र का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास सेल्स लेज़र नहीं है क्रिएट किया हुआ, तो आपने क्या करना है, क्रिएट पे आना है, एंटर प्रेस करना है और सेल का एक लेज़र क्रिएट कर लेना है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी सेल रिकॉर्ड होने वाली है। तो नेम में मैं सेल लिख देता हूँ। उसके बाद एंटर आप प्रेस करोगे तो अंडर में आपने जो है उसको सेल्स अकाउंट के ले लेना है। उसके बाद टाइप ऑफ लेज़र में आपने जो है नोट एप्लीकेबल कर देना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल को आपने नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना है। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ सप्लाई में आपने जो है सिंपली गुड्स सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और इस लेज़र को सेव कर देना है। यहाँ पे आप नेम ऑफ आइटम के अंदर आ जाओगे। स्पेस बार जैसे ही आप प्रेस करोगे तो जितनी भी आइटम आपने क्रिएट करी हुई हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। जैसे 8 पीस जो है हमारे पास एलईडी के पड़े हैं, एलजी वाली के, और सोनी के जो है 10 पीस पड़े हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आइटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आइटम क्रिएशन भी मैंने पहली वाली वीडियोज़ में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको जो है नोट एप्लीकेबल करना है, एंटर प्रेस करना है और क्वांटिटी के अंदर आपने उतनी क्वांटिटी डाल देनी है जितने की आप सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एलजी एलईडी टीवी के जो है मैं 4 पीस सेल करने वाला हूं, तो यहाँ पे क्वांटिटी में मैं 4 पीस सेलेक्ट करता हूं और रेट के अंदर आपने उस रेट को लिख देना है जितने की भी आप वो आइटम सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं एलजी एलईडी टीवी को जो है यहाँ पे 7000 में सेल करने वाला हूँ एक पीस को। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रेट में 7000 डालता हूँ तो अमाउंट में टोटल दिखा देगा कि 4 आइटमों का जो है अमाउंट इतना बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपने एंटर प्रेस करना है। फिर से आप यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आप अमाउंट के नीचे की साइड आपका कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्पेस बार प्रेस करना है और इस पे जो है आपने जीएसटी एप्लीकेबल कर देना है। फॉर एग्जांपल इस आइटम पे जो है 12% टैक्स है, तो आपने क्या करना है, अगर आप लोकल सेल करोगे माल को तो आपको पता है उस पर CGST SGST 6% लगेगा। और अगर आप दूसरी स्टेट में किसी में माल बेचोगे तो वहाँ पे जो है एक ही टैक्स अप्लाई होगा, वो होगा IGST 12%। तो अब जो है हम माल सेल करने वाले हैं वो लोकल में कर रहे हैं, जो कि हमने पार्टी बनाई थी, हमारी हरियाणा टू हरियाणा माल सेल होने वाला है। इसके लिए हमें 2 लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, CGST और SGST का 6% का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। नेम के अंदर आपने जो है लेज़र के नेम लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CGST आउटपुट इस पे 6% और SGST आउटपुट 6% लगने वाला है, तो मैं सबसे पहले CGST आउटपुट 6% लिखता हूँ। उसके बाद अंडर में जो है इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के रखता हूँ। यहाँ पे जो है टाइप ऑफ टैक्स में GST सेलेक्ट करता हूँ और टैक्स टाइप के अंदर जो है सेंट्रल टैक्स में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। CGST का मतलब भी जो है सेंट्रल टैक्स होता है। परसेंटेज में 6% करता हूँ और यहाँ पे जो है नॉर्मल राउंडिंग इसको रख के एंटर प्रेस कर देता हूँ। जो हमारा लेज़र क्रिएट हुआ है वो CGST आउटपुट का 6% का हो चुका है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। फिर से आप स्पेस बार यहाँ पे प्रेस करोगे और एक और लेज़र हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जो कि SGST का है। तो क्रिएट पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद SGST आउटपुट 6% यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, ड्यूटी एंड टैक्सेस सेलेक्ट करता हूँ, GST सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपने स्टेट टैक्स करना है उसके बाद, और यहाँ पे टैक्स ऑफ कैलकुलेशन में 6% लेना है और नॉर्मल राउंडिंग करके इसको जो है यहाँ से एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। तो इस तरह से आपने जो है टैक्स इस पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद नीचे की साइड आपको जो है टोटल देखने को मिल जाएगा कि ये जो है आइटम इतने की सामने वाले बंदे को पड़ने वाली है। फिर से यहाँ पे आप एंटर प्रेस करोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो है एक नया बिल बना रहे हैं। तो न्यू रेफरेंस आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद इनवॉइस नंबर ये खुद ही उठा लेगा, जो भी हमारा इनवॉइस नंबर होगा, और यहाँ पे टैली हमें दिखा देगी कि 30 दिन का जो है इसका क्रेडिट पीरियड है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे। नरेशन में आप अगर आप कुछ डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज़ तो आप इसको एंटर प्रेस करके सेव कर दोगे। जैसे ही आप इसको सेव करोगे तो इनवॉइस नंबर यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे पहले 1 था यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक इनवॉइस नंबर हमने बना लिया है।
उसके बाद एस्केप प्रेस करके आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे। अब जो है हम चेक करने वाले हैं जो हमने इनवॉइस बनाया है, या फिर अगर आपको किसी को उसको सेंड करना है तो आप कैसे करोगे। इसके लिए आपने क्या करना है, डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद अकाउंटिंग बुक्स पे आना है, एंटर प्रेस करना है। लेज़र पे आना है, एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पे आपने अपनी पार्टी का नाम लिख देना है जिसका आपने बिल बनाया था। उस पर आके आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका सेल बिल जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप एंटर प्रेस करोगे अपने बिल पे आके तो आपका बिल जो है ओपन यहाँ पे होके आ जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी आपको देखने को मिल रहा है, जैसे 31,360 रुपये का आपने टोटल बिल बनाया है। बिल पे आके आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपका बिल ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसको किसी को भेजना है, यहाँ पे आप अल्ट ई प्रेस करोगे। उसके बाद करंट पे आके आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे करंट पे आके आपने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद सेंड पे आपने क्लिक कर देना है, या तो फिर आप सेंड पे भी आके एंटर प्रेस कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने वाई प्रेस करना है सिंपली, और आपका टैक्स इनवॉइस आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने इसका प्रिंट देना है तो प्रिंटर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है और सिंपली प्रिंट कमांड दे देनी है, तो आपके इनवॉइस का जो है प्रिंट आउट निकल आएगा। तो जो भी आपका इनवॉइस जो है पीडीएफ फॉर्म में बन के आया है, उसको आपने अगर किसी को मेल करना है या फिर व्हाट्सअप करना है, तो आपने जो है उस पीडीएफ को आप आसानी से उसको व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर उसको मेल भी कर सकते हो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।